काले तिल से हमारे यहाँ बनाया जाता है काले तिल के लड्डू, जो कि भगवान को भोग लगाते हैं। तो उसमें चावल की पूरी का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो इतने कपड़े पहने हुए हैं कि पता नहीं कैसे काम होगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में जो भी पूजा का सामान बनाने के लिए, और धीरे धीरे मैं सारी अरेंजमेंट कर रही हूँ और बहुत सारे कपड़े पहने हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इतने कपड़े पहने हुए हैं कि पता नहीं कैसे काम होगा, क्योंकि सब हाथ पूरा फंस रहा है। और स्टोल है, जैकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूजा का सामान बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ, जो कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगी ये काले तिल से हमारे यहाँ बनाया जाता है काले तिल के लड्डू, जो कि भगवान को भोग लगाते हैं। एक चीज़ बनाई जाती है जो कि आप आगे की वीडियो में देखेंगे, ज़रूरी है बनाना, जिसको कट करके भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो वो काले तिल से बनता है, जिसको मैं बनाने जा रही हूँ। और तो आज का जो व्रत है हमारा, ये निर्जला व्रत होता है। वैसे हमने कुछ भी नहीं खाया पिया। सुबह मैं उठी थी 3 बजे, तो पानी मैंने पी लिया था, सिर्फ पानी पी लिया था। उसके बाद में पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना है। और रात में पूजा करने के बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं, और अनाज भी नहीं खा सकते हैं, मतलब अनाज की चीज़ें नहीं खाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी काले तिल के लड्डू, और साथ में शकरकंदी होती है, वो हमारे यहाँ उसको उबाला जाता है, वो भी पूजा में लगता है। चावल की पूड़ी लगती है पूजा में भगवान को चढ़ाने के लिए, तो चावल की पूड़ी भी लगती है, वो भी बनेगी। गेहूँ की पूड़ी लगती है, और साथ ही साथ मीठे वाले कद्दू मैं बनाऊंगी, या पीले वाले कद्दू जो होते हैं वो मीठे कद्दू, तो वो भी मैं बनाऊंगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो तिल लिया है वो पूरी तरीके से धोकर सुखा चुकी हूँ मैं, और इसका छिलका भी निकला हुआ है, क्योंकि आजकल मार्केट में छिले हुए तिल आसानी से मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करके वही मंगाएं। बाई चांस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको मंगाएं, धुल लें और सुखा लें धूप में अच्छी तरीके से। फिर हाथों से उसको कस के रब करेंगे ना, तो उसका छिलका आराम से निकल जाएगा। ऐसा करने के बाद में आप उसको फूक फूक करके सारे छिलके को अलग कर लीजिए। अगर ऐसे भी नहीं निकल रहा है तो आप पल्स मोड पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ा थोड़ा सा तिल लेकर आप उसको चला लेंगे, तो उसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये मैं आपको करके बता रही हूँ। वैसे मेरा तिल पूरी तरीके से साफ था और उसका छिलका पूरी तरीके से रिमूव हुआ था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा तिल ले रही हूँ, और कढ़ाई में इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, और ऐसा करने में आपको करीब 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और उससे ज़्यादा आप करिएगा भी नहीं, क्योंकि फिर आपके तिल जल सकते हैं। तो आप इसको हल्के हल्के, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम में आपको इसको हल्के हल्के से भून लेना है। धीरे धीरे आपको सारे तिलों को ऐसे ही भून लेना है। फिर एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में लेना है आपको 1 कप पानी, और यहाँ पर मैंने तिल लिया था करीब 1 kg, तो 1 kg के हिसाब से ही आपको गुड़ लेना है। और यहाँ पर मैंने गोल गुड़ का यूज़ किया है, यानी कि जो गुड़ के बॉल्स आते हैं उसका यूज़ किया। आप चाहे तो गुड़ के पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर उसकी एक चाशनी बनाई है, और चाशनी की पहचान ऐसे करेंगे कि जब आप चाशनी को हिलाएंगे ना, तो बहुत ही फ्लफ़ी और वेट में थोड़ा सा हल्का लगेगा। तो यही पहचान होती है कि जब आपका चाशनी हो जाता है। इसके बाद में इस सारी चाशनी को मैं तिल में डाल दूंगी, रोस्ट किए हुए तिल में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूजा के लिए हमारे यहाँ एक चीज़ बनाते हैं, जिसको कट करना पड़ता है पूजा के समय पर, और यही कट करने के बाद यही मेन प्रसाद होता है इस पूजा का, जो कि भगवान जी को अर्पित किया जाता है। तो तिल का ये शेप बनता है, जिसको कट करने के बाद हम प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर बचे हुए बाकी के तिलों को मैं ये लड्डू बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये टिपिकल ऑथेंटिक तिल के लड्डू होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और इसमें किसी भी तरीके के नट को नहीं मिलाया गया है, और बहुत ही टेस्टी सा लड्डू यहाँ बनकर तैयार है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। सेम प्रोसीजर से आप सफ़ेद तिल के लड्डू को भी बना सकते हैं। और अगर आप समूचा तिल खाना नहीं प्रेफर करते हैं तो आप तिल को पीस भी सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, तिल डाल लीजिए, ड्राई रोस्ट करने के बाद आप उसको पीस कर फिर लड्डू बना लीजिए। ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट प्रसाद जो हमें भोग लगाना है। यहाँ पर मैंने ली है स्वीट पम्पकिन, यानी जो
कद्दू होते हैं जो पूरी तरीके से पक चुके होते हैं, येलो हो जाते हैं, तो उसको लिया है मैंने और इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। और फिर से यहाँ पर कढ़ाई में लेना है हमें गुड़, और गुड़ को पानी में डाल देना है, एक बॉयल आने देना है। फिर उसके बाद इन सारे पम्पकिन्स को इसी में डाल देना है। तो पम्पकिन था हमारा ½ kg के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है 250 ग्राम्स गुड़ है यहाँ पर। और इसको डालने के बाद में करीब 15 से 20 मिनट के लिए हमें इन स्वीट पम्पकिन्स को पका लेना है। और यहाँ पर देखिए हमारा पम्पकिन रेडी हो चुका है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा जम भी जाता है। तो देखिए टेक्सचर इसका कुछ इस तरह से होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब है हमारा ये थर्ड रेसिपी, जिसमें नॉर्मली सिर्फ शकरकंदी को हमें उबाल लेना है। ये भी हमारे प्रसाद में भोग लगता है, तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी को बॉईल कर ली है। ओके जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है मैं बना रही हूँ यहाँ पर हमारे दही भल्ले। और दही भल्ले इन्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर मैं दही भल्लों को बनाऊँ। तो इसमें पीसने के लिए मैंने उड़द की दाल, गार्लिक और ऑनियन लिया है, जिसको मैंने साथ में ही बारीक बारीक सा फाइन पेस्ट बना लिया है। और बहुत ही कम पानी डालकर मैंने यहाँ पर फाइन पेस्ट बनाया है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम मिक्सर में पीसते हैं दाल को, तो फ्लफ़ी तो वो ऑलरेडी हो जाता है, बट कभी कभी होता है कि तलते वक्त उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। तो ये एक टिप है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आप एक बड़ा सा परात लीजिए और अपने हाथों को कुछ इस तरीके से उंगलियों को सटा लीजिए और इसको गोल गोल घुमाते हुए आपको इसको फेंटना है लगातार। इसको आपको इस तरीके से फेंटना है कि जितनी भी एयर है ना वो दाल में आपके आती जाए। और ऐसा करने से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपकी दाल का कलर थोड़ा और ज़्यादा लाइट हो गया है और वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, यानी आपको क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगेगी। अब आपको पहचान उसकी इस तरीके से करनी है दाल की कि आपको लेना है एक बोल में पानी और थोड़ा सा दाल उसमें आप जब डालेंगे ना तो वो दाल आपकी नीचे डूबेगी नहीं, ऊपर ऐसे फ्लोट करेगी। तो यही पहचान होती है एक परफेक्ट दही भल्ला बनाने की। और आप चाहे तो इसमें उड़द की दाल या आप चाहे तो मूंग की दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उड़द की दाल का यूज़ किया है और ये परफेक्टली बनते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और फिर मैं इसको यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप नॉर्मली इसको स्टीम करके फिर आप इसको दही में मिला सकते हैं। टेस्ट इसका सेम आएगा और कलर इसका लाइट गोल्डन आने तक आपको इसे फ्राई करना है। यहाँ पर मेरे दही भल्ले फ्राई हो चुके हैं और देखिए कैसे पानी में फ्लोट कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से ये ऊपर ही हैं, बिल्कुल बॉटम में नहीं लगे हैं, बॉटम में नहीं बैठे हैं। और पानी में टिप करने के बाद मैं तैयार कर रही हूँ इसकी दही। तो मैंने यहाँ पर दही मंगाई थी तो गलती से उसने सादी दही दे दी और इसलिए मैं दूध में चीनी मिला रही हूँ। करीब आधे कप दूध में मैं करीब 1 कप मैंने चीनी मिलाया है और मिलाने के बाद में मैंने इसको दही में मिक्स कर लिया है। और उसके बाद में मैंने एक ओवल शेप की ट्रे ली है। आप चाहे तो किसी भी शेप का ले सकते हैं, बट आप इसको कोशिश करें कि थोड़ा सा फ्लैट हो जिसका सरफेस, आप उसी में लें। और सारा पानी निचोड़ने के बाद में आप सारा फ्लैट उसी पे लगा दें अपना दही भल्ला उसी ट्रे में, ऊपर से दही पोर कर दें और साइड साइड से ऐसे हिला दें ताकि दही अंदर अच्छी तरीके से चली जाए। फिर मैंने ली है यहाँ हरी धनिया की चटनी जो कि होममेड है, बहुत ही टेस्टी है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और हरी धनिया की चटनी डाली है, फिर ऊपर से डाली है मैंने मीठी इमली की सोट की चटनी, आप चाहे तो सोट बोल सकते हैं या मीठी इमली भी बोल सकते हैं। डालने के बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पर निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे दही भल्ले कितने अच्छी तरीके से अंदर जालीदार फ्राई हुए हैं। बस देखिए ये मम्मा हम लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही है, ये देखिए। और यहाँ पर युवराज शैतानी करते हुए, उसकी आदत है बीच में ही वो आ जाता है परेशान करने के लिए मुझे। और मैं यहाँ सारा काम समेट रही हूँ। समेटने के बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है। तो 2 तरीके का खाना बनना होता है, जिसमें एक फलाहार होता है जो हम खाएंगे पूजा के बाद में, और दूसरी तरीके का खाना होता है जो बाकी के लोग खाएंगे, तो जिसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि ये व्रत निर्जला व्रत होता है। तो चावल की पूड़ी हमारे यहाँ ये जो पूजा होती है, तो इसमें जो चावल मैं पिसाती हूँ, हमारे यहाँ जो पिसाया जाता है, तो उसमें चावल की पूड़ी का शेप कुछ इस तरह से होता है। यानी जितना भी हम चावल पिसाएंगे तो उसमें चावल की पूड़ी जितनी भी बनेगी, तो जब तक ये इसका आटा ख़त्म नहीं होता तब तक हम इस तरह की पूड़ी बनाते हैं। तो इसको हमारे यहाँ से पूड़ी बोलते हैं। तो ये अब मैं इसकी चावल की पूड़ियाँ बना लूँगी और चावल और गेहूँ के आटे की 2 तरह की पूड़ियाँ बनेंगी।
किचन का काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है और मैंने यहाँ बाहर मंदिर की सारी तैयारियाँ कर दी थी पूजा की। और पूजा ये बेसिकली लकड़ी के एक पाटे पर की जाती है, गोल पाटे पर, और उसके ऊपर 4 सुपारी, जो कि जितने भी बेटे होते हैं उनके नाम की एक सुपारी होती है। तो 4 सुपारी है, 3 मेरे लिए और 1 इनके लिए मम्मी रखेंगी। और उसके साथ ही होती है 4 गुड़ के टुकड़े, 4 मिट्टी के टुकड़े, 4 घी लगाते हैं, 4 घी के टुकड़े रखते हैं, जमे हुए घी होते हैं क्योंकि ठंडक है तो ऑब्वियसली जम जाता है। और इसी तरीके से 4 चावल की पूड़ी, 4 गेहूं की पूड़ी को रख करके पूजा शुरू की जाती है, कहानी सुनाई जाती है और आखिरी में ये जो शेप मैंने दिया था इसको काट करके भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पूजा लगभग हमारी समाप्त होने वाली है। मम्मी यहाँ पर कहानी सुना रही हैं, गणेश भगवान की कहानी सुना रही है, हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, राघव भी बहुत ध्यान से सुन रहा है। और हाँ, बस आज का व्लॉग में बस इतना ही। पूजा खत्म होने के बाद में सब लोग डिनर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। हवन भी होता है आखिरी में। और बस यहाँ पर देखिए हमारी पूजा संपन्न हुई और अब ये बच्चे मिल करके जो मैंने कहा था प्रसाद को कट करके भगवान के आगे भोग चढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे।